the set of four numbers which gives complete information about an electron in a given atom is called as quantum number. Called as कौन से quantum number. Set of four numbers which gives complete information about an electron is called as कौन सा number जल्दी बताओ quantum number. अब हमको ऐसे चार नंबर्स के बारे में पढ़ना है, चार नंबर्स, फोर नंबर्स के बारे में पढ़ना है जो एक इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा. अब ये कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं. कौन सा ऐसा नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है और क्या बताने की कोशिश कर रहा है, चलिए समझते हैं. सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट और लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. राइट डाउन इट. क्वांटम नंबर और लिखिए स्मॉल एन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखिएगा. फर्स्ट ये क्या चीज के बारे में बताता है, मेन शेल और ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. लिखिए क्या लिखेंगे बोलिए, मेन शेल और ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ये क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बताएगा, ऑर्बिट. ऑर्बिट समझ रहे हैं ना, ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया बच्चा बताओ. दिस इज द ऑर्बिट, बोलो हाँ या ना. n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा. इसका नाम क्या होता है, के एल एम एन ओ डॉट 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 वट एवर. है समझ में. तो ये ऑर्बिट्स के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आगे चल के समझेंगे इलस्ट्रेशन से. कुछ पॉइंट्स पहले लिखते चलेंगे. नेक्स्ट लिखिएगा approximate distance of an electron from nucleus of a given atom. किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का क्या डिस्टेंस है वो भी बताता है. एज पर दिस इलेक्ट्रॉन इज कंसर्न, इसका डिस्टेंस कितना होगा, आर, वो भी बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. थर्ड, एनर्जी ऑफ अ गिवन सेल of a given shell. एनर्जी ऑफ अ गिवन सेल, किसी भी सेल का जो एनर्जी है वो भी बताता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. याद करो हम लोग बोलते थे एनर्जी का वैल्यू -13.6 जेड स्क्वायर बाई. तो एनर्जी भी पता लग रहा है ना, बोलो यार यस और नो. एनर्जी का फॉर्मूला यही लिखते थे. और एन मेरा कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के मदद से क्या एनर्जी निकाला जा सकता है, हाँ. रेडियस का क्या फॉर्मूला आप पढ़ते थे बोलो, रेडियस बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई क्या था, डिग्री एंगस्ट्रॉम था क्या. फिर से एन आ गया. एन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम. फोर्थ पॉइंट लिखते चलिए.
maximum number of electrons in a given cell. Maximum number of electrons in a given shell. किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका ये पता कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो दिया जाता है फॉर्मूला 2n स्क्वायर से। लिखो सबको, क्या लिखेंगे बोलो? 2n स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2n स्क्वायर। एन अगेन फिर से क्या है बोलो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे के शेल में निकालना है, एल में निकालना है, एम में निकालना है, तो के का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है और यहाँ क्या होता है 3। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18। बोलो नहीं होगा क्या? 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई लिखिए। इट एक्सप्लेन्स about मेन लाइन स्पेक्ट्रम। याद करो स्पेक्ट्रम हम लोग कैलकुलेशन सीखे थे, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, तो कैलकुलेशन करने का तरीका पता था ना कैसे था? बोलो हाँ या ना? कैसे निकालते थे स्पेक्ट्रम्स? हम लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाले थे ना, बोलो हाँ या ना? वो भी जब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालते हो उसको भी हम किसके मदद से लाते हैं? जल्दी बताइए यहाँ से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जल्दी बताइए। प्रिंसिपल क्वांटम क्या फॉर्मूला था? बोलो यार। n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय, है ना फॉर्मूला? अगेन n का इस्तेमाल हो रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। f ये यूज केस आपको एकदम आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम of given electron, and what is angular momentum? ये r is equals to nh by 2 pi। पढ़ा है नहीं ये भी? mbr is equals to nh by 2 pi। अगेन n का यूज है, और n का यूज किसको दे रहा है जल्दी बताओ यहाँ से। गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट, जल्दी बताओ सब कुछ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये सारा इंफॉर्मेशन किससे मिलेगा जल्दी बताइए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। आई होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं हो रही हो। ठीक है, तो गो थ्रू ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट्स। मेन शेल को देता है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, एनर्जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइन स्पेक्ट्रम को, और एंगुलर मोमेंटम को किससे निकाला जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, काफी आसान है, बोलो हाँ या ना? एंड आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज, सेकेंड वन लिखिएगा सभी कोई, ये यहाँ पे लिख लो। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ azimuthal represented by L, azimuthal quantum number represented by L। The first one is cells in a given shell, number of subcells in a given shell। इससे पता चलेगा सबसेल्स क्या होते हैं, याद करो। एस पी डी एन एफ, बताया था। एस पी डी एन एफ, और दिमाग में बैठा लेना क्या। एल का अगर वैल्यू 0 1 2 3 होता है,
क्या होता है बोलो? 0, 2, 3। तो अगर L का वैल्यू 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है और 3 है तो 0, 1, 2, 3 यहाँ पे रहेगा एंड दैट कम्स टू बी क्या जी? नंबर ऑफ गिवन सबशेल इन अ गिवन शेल एंड दैट कम्स टू बी अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखोगे आप रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सबसेल। ऑफ सबसेल्स। अब बोलोगे आप रिलेटिव एनर्जी ऑफ सबसेल्स का मतलब क्या है? इसको हम एक रूल पढ़ेंगे, दैट रूल इज कॉल्ड एज N+L रूल। कौन सा रूल पढ़ेंगे बोलिए बताओ? उस रूल के मदद से हम एनर्जी को कंपेयर करेंगे, किसके पास ज्यादा एनर्जी है, किसके पास कम एनर्जी है। ये बात हम लोग पता करेंगे कौन से रूल से, जल्दी बताइए। N+L। N आपको पता है, L पता है, आंसर ले आएंगे आप। ठीक है, जब करेंगे तो पता चल, लिखते चलो। सी, एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ क्या चीज? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल समझ गए? मैंने बताया था पहले क्या होता है बच्चा, बोलो। पहले होता है शेल। शेल के अंदर क्या होता है? और सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? डब्बा बनाया था, ठीक है। और उसका शेप कैसा कैसा था बोलो, याद करो, मैं पुरानी बातें याद दिलाता हूँ। सी पॉइंट देखेंगे इधर। एस का कैसा शेप था? स्फेरिकल। डी का डंबल। डी का डबल डंबल। बोलो आया ना? और एफ का कॉम्प्लिकेटेड शेप। बोलो हाँ या ना? ये जो शेप था, ये किससे पता चल रहा है? इसी से पता चल। ओके, तो लिख लो सब कोई सी पॉइंट के लिए। ये हम लोगों ने फिगर्स बनाए थे। नेक्स्ट वन इज द डी, और वाइटल एंगुलर मोमेंटम। और वाइटल एंगुलर मोमेंटम of a given electron. An orbital angular momentum is given by L into L plus 1 h by 2 pi. Under root of L into L plus 1 by h into 2 pi. एक देखो, पहले मैंने कौन सा मोमेंटम लिखा है? द ओनली टर्म कम्स हियर, कौन सा मोमेंटम? और यहाँ पे क्या लिखा है? और वाइटल एंगुलर मोमेंटम। सबके बारे में डिटेल से समझेंगे, एंगुलर मोमेंटम एंड और वाइटल एंगुलर मोमेंटम। बिकॉज सोचो, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर भी काट तो सुन सकते, हाँ या ना? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता भी है, बट साथ ही साथ उसके पास एक और बात है कि वो अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन शो करेगा। वो रोटेट भी करता है, रिवॉल्यूशन भी करता है और रोटेशन भी करेगा वो। और रोटेशन के कारण एक मोमेंटम आता है, और वाइटल एंगुलर मोमेंट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम भी होगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अभी समझेंगे हम इसके बारे में। एंड द फॉर्मूला इज L इंटू L प्लस 1, और इसको म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल याद रखिएगा, म्यू, फिर नीचे एल। इसको हम लोग कहते हैं म्यू। ठीक है, और लास्ट लिख लीजिएगा डिस्कस अबाउट, सॉरी, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट
about fine line spectrum. Gives information about fine line spectrum. Fine line spectrum. चलिए, स्पेक्ट्रम्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहां से भी निकल के आएगा। देखो, स्पेक्ट्रम्स जो आप बनाते हो ना, स्पेक्ट्रम क्या था? ये जो ऐसे-ऐसे करके आपको पैटर्न ऑफ लाइट दिखाई दिया था। तो ये लाइट ऑफ पैटर्न जो है ना, और पतले-पतले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दे हैव वेरी फाइन लाइन्स एज़ वेल। मतलब ये फर्दर और डिवाइड होगा, ठीक है? तो एक तो डिवीज़न रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितना एनर्जी लेके एक सेल से दूसरे सेल में गया। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में गया, ये भी पिक्चर बनता है आपको। तो लाइन्स का साइज़ अलग-अलग होता है, कुछ बहुत मोटा-सा होगा, कुछ बहुत पतला होगा। तो दैट पतला वाला इज़ कॉल्ड एज़ अ फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। आया समझ में? फाइन का मतलब द थिननेस ऑफ द स्पेक्ट्रम। आफ्टर दैट थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज़ एजीम्यूथल के बाद लिखिएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। स्मॉल एम से। पहला ये रिप्रेजेंट करता है स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन with respect to given axis, कोऑर्डिनेट एक्सिस कर दो। with respect to given coordinate axis। ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। आपको जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नॉर्मली लग रहा है ना, बिल्कुल इट्स नॉट द केस। इलेक्ट्रॉन्स बच्चा मूव करता है, देखो लोब्स की तरह ऐसे करके मूव करेगा वो। आया समझ में? तो वो कहाँ प्रेजेंट है एक टाइम पर, वो इंफॉर्मेशन ये देगा। नेवर ट्रीट एन इलेक्ट्रॉन मोशन टू बी बल चक्कर नहीं काट रहा है, थ्री डायमेंशन मोशन भी आ रहा है, ये भी जा रहा है, फ्लो भी। समझ में आ रही है? ऐसा मानो एक गैसियस पार्टिकल एक जगह पे घूम भी रहे हैं और वो आगे पीछे भी ओरिएंटेशन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात है ना? फील दैट थिंग स्फीयर की तरह। तो वो इसका अरेंजमेंट का कौन सा देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कैसे देता है अलग बात है, वो बात के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ समझिए। अगर आपको मैंने कहा एस पी डी और F, ठीक है? एस के लिए मैंने कहा 0, पी के लिए क्या कहा 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये किसका वैल्यू बोला? एल का, अभी सिखाया। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है बच्चे, वो स्मॉल एम होता है और ये दिया जाता है -L2 + L। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलो? -L2 + L। अब एक बात बताओ, -0 to +0 लिखना कोई रेलिवेंट बात है क्या? -0 कुछ नहीं होता, +0 कुछ नहीं होता, 0 0 होता है, तो आंसर इज 0। ठीक है? इसके लिए लिखेंगे -1 to +1 लिखेंगे ना। -1 0 +1 लिखा। डी का वैल्यू क्या लिखेंगे? -2 to +2 क्या हो जाएगा बोलो? -2 -1 बस। बोलो हाँ या ना? इसके लिए क्या लिखेंगे बोलो? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। बोलो यार, यस और नो? अब गौर कीजिएगा, मैंने आपको बताया था, जब एस होता है तो उसमें एक डब्बा होता है। कितने डब्बे हैं?
कितने होते हैं 5, पहले 4 ऑड नंबर्स, 5 ऑड नंबर्स, और इसमें कितने होते हैं 7, बताया था ना, 1 2 3 4 5 6 और अब देखो नंबर्स देखना, 0 है, ठीक है, इसका बोलो, इसका बोलो, 1 का -1 करो, ये 0 करो, +1 करो, -2 करो, -1 करो, 0 +1 और +2 होगा, तो बोलो उसी तरीके से, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 आया। ये नंबर्स जो होता है वो कहाँ से मिलता है आपको, इससे, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से ये भी कह सकते हैं कि आपको नंबर कितना डब्बा का है वो पता चल जाएगा इससे। दीज आर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। कौन सा क्वांटम नंबर है, पता चल रहा है ना, 5 है, 1 2 3 4 5, और इस डब्बा को ही ऑर्बिटल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। दिस डब्बा इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, लिखो, इन अ गिवन सबशेल, number of orbitals in a given subshell, number of orbitals in a given subshell, लास्ट लिखोगे splitting of orbitals in magnetic field, splitting of orbitals in कौन सा फील्ड जल्दी बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्बिटल्स कैसे स्प्लिट होता है, एंड दैट इफेक्ट वाज कॉल्ड एज अ जीवन, कौन सा इफेक्ट जल्दी बताओ, बताया था कभी, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल पलटिएगा, वहां लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पता चल जाएगा जीवन इफेक्ट क्या होता है और कितने होते हैं, कैसे होते हैं। ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया था कहीं पर, इसके अंदर प्रेजेंट है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इसलिए इतना ज्यादा एडवांस है क्योंकि इसके अंदर सारे कोर इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा था ना, कहाँ है, कौन से डब्बे में है, कौन सा सब शेल है, कौन सा शेल है। अब देखो वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में था, जबकि बोर एटॉमिक मॉडल उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, एडवांस नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस इन्फॉर्मेशन, एक एक चीज निकल रहा है, जब करेंगे तब पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर, लिखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंट कीजिएगा स्मॉल एस से। ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ क्या जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट भी करेगा बच्चा, ऐसा रोटेट भी करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रोटेशन, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर दो, इसके लिए माइनस हाँ, बट ऐसा श्योरिटी नहीं है, आप कुछ भी डायरेक्शन यूज कर सकते हो, आप प्लस माइनस हाफ कुछ भी ले सकते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है चीज को, जल्दी बताइए, स्पिन क्वांटम नंबर को। तो इलेक्ट्रॉन क्या रोटेट करेगा, स्पिन करेगा, यस, इट विल गोइंग टू शो द रोटेशन एज वेल। केवल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूट नहीं करता, रोटेट भी करता है, ठीक है, ठीक है। और इससे निकल के आता है एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, स्पिन
अब एक इन्फॉर्मेशन और हो गया सबका लिखा हो ऑल अबाउट द मैंने कहा था ना 4 नंबर्स होंगे तो 4 नंबर यही 4 नंबर हैं कौन कौन से द प्रिंसिपल द एजीम्यूथल द मैग्नेटिक एंड द फोर्थ वन इज द स्पिन बोलो हाँ या ना और जितनी इन्फॉर्मेशन लेके हम सबका यूज केस करेंगे कैसे आएगा ठीक है अब सुनिएगा अगर आपको n दिया हुआ है n नंबर ऑफ n रिप्रेजेंट nth cell of a given atom किसी गिवन एटम का nth सेल n से रिप्रेजेंट होता है तो n स्क्वायर जो होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दे देगा नंबर ऑफ क्या दे देगा ठीक है और 2n स्क्वायर जब होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा नंबर ऑफ क्या दे देगा नंबर ऑफ क्या दे देगा इलेक्ट्रॉन्स तो ट्राई टू अंडरस्टैंड और स्मॉल एन अगर आप कहोगे तो नंबर ऑफ सब सेल्स दे देगा अब इसका मतलब क्या हुआ लुक हियर अगर n nth सेल है गिवन एटम का कोई भी सेल है ए एल एम 1 2 3 4 तो n का वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ सब सेल दे देता है n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दे देगा और 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलिए समझाते हैं मानो n का वैल्यू 1 है ठीक है तो n का वैल्यू 1 है तो कितने सेल्स होंगे सब सेल्स होंगे सब सेल्स एक होता है पहले वाले में बताया था तो वही s होगा बोलो हाँ या ना तो ये सब सेल निकल गया क्या इसके बाद बोला n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 का स्क्वायर 1 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक ही होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक होगा ये डब्बा एक ही होगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर 2 इंटू 1 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्या आ गया 2 इलेक्ट्रॉन आया चलिए इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं और ये पूरा का पूरा कैलकुलेटिव चीज है बच्चा जब तक आप कैलकुलेशंस नहीं सीखेंगे अच्छे से ये नहीं करेंगे आप आइए n का वैल्यू मैंने कह दिया 2 ठीक है हाउ मेनी सब सेल्स आर देयर 2 जितने हैं उतने होंगे एक s होता है और एक p होता है याद करो सेकेंड वाले में n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 n स्क्वायर क्या दे रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्योंकि एक s है और एक क्या है p s में एक डब्बा और p में कितना डब्बा 4 या 3 अरे 1 3 5 7 नहीं था तो ये 1 है और ये 3 है और 1 3 मिलके कितना 4 नहीं होता है आया और हर एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 तो 2n स्क्वायर जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 भरो और इसको फिल कैसे करते हैं गौर से देखिए सब कोई ये एस वाला है और ये वाला कौन सा है बोलो पी अब इसको फिल करना है हर में दो दो भरेंगे कितने भरेंगे 2 तो पहले एक ऊपर बनाओगे एक नीचे बनाओगे बना दिए फिर सब में एक एक ऊपर बना दोगे बना दिए और फिर से एक नीचे बना दोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 4 6 8 8 आया समझ में कैसे हुआ बोलो हाँ या ना फिर से बोलना अगर n कोई शेल दे रखा है तो n क्या देगा बोलो सब सेल्स उसके बाद n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और 2n स्क्वायर वैसे देखिएगा n का वैल्यू मैंने 3 ले लिया नंबर ऑफ सब सेल्स पता होगा ठीक है क्या हो जाएगा बोलो हो जाएगा उसके बाद क्या है बोलो n स्क्वायर तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो
हो जाएगा। अब बताओ 3 का स्क्वायर s होगा, p होगा, d होगा। s में कितने? 1, p में, d में बोला हाँ या ना? तो भैया 1, 3, 5 जोड़ो तो 5 3 8 1 9 हुआ। और सब में दो 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 भर दो तो 9 का दुगुना कितना हो जाएगा 18। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 2n स्क्वायर, 2 इंटू 9 कितने इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया क्या हुआ इसका मीनिंग? अगर n शेल दे रखा है तो n नंबर ऑफ सबसेल, n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड 2n स्क्वायर। क्वाइट इजी एंड सिंपल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम आएगा बहुत। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आपको कोई सबसेल दिया हुआ है और अ गिवन सबसेल, अब सबसेल सबसेल यही है S, ठीक है। S में कितना डब्बा? B में 2 3 4 5, F में 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ या ना? तो नंबर ऑफ सबसेल्स अगर फॉर अ गिवन सबसेल, सबसेल यही होते हैं, these are the सबसेल्स, सेल्स के अंदर रहने वाला सबसेल कहलाता है। बोलो हाँ या ना? इसके अंदर अगर आपको पता करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स is given by the formula 12 plus 1 and number of electrons 2 into 12 plus 1, 2 into 12 plus 1। चलिए एग्जांपल के तौर पे दिखा, L का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, यहाँ सॉरी 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 और इसका पता है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर पता करना है कितने डब्बे हैं, डब्बा और पता था ना। तो अगर मुझे पता करना है कितना डब्बा है तो S के लिए ये है L, S के लिए L का वैल्यू 0। तो मुझे अगर पता करना है कितने ऑर्बिटल्स हैं, इसको कुछ x मानो और इसको कुछ y मान लो, मान सकते हैं, x और y का वैल्यू निकालना है। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पता करना है मतलब x पता करना है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1। एक डब्बा होता है, S में एक डब्बा होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो y बराबर एक्चुअली 2x है। बोलो हाँ या नहीं? y बराबर क्या है बोलो? 2x नहीं है क्या? तो कितना हो जाएगा 1। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो नहीं आया? चलिए फिर से, L का वैल्यू कितना है बोलो? x ऑर्बिटल्स 2 इंटू 1 प्लस 1 3, 1 2 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे 2x नहीं है, ये x है, कर रहा है। y बराबर 2x, 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6। आया नहीं आया? L की मदद से भी निकाला जा सकता है और n की मदद से भी निकाला जा सकता है। अगर आप उसी तरीके से t कहता तो 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 5 1 2 3 4 5। आया नहीं आया? और बताइए y बराबर क्या हो जाएगा 2x, 2 पंचे 10 10। आया? आपसे कोई बोलता है कितना है बोलो 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 7, y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब थोड़ा सा ये दिमाग में रख लेना कुछ बात, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है ना सभी को? तो n के बेसिस पे भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो।
एल के बेसिस पे भी निकाल सकते, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। व्हाट डज दैट एग्जाम्पल सेज? ये बेस पूरा क्रिएट हुआ क्वांटम नंबर के बारे में, ओवरऑल एनालिसिस है। यूज कैसे करेंगे, आइए। जैसे मैंने आपसे कह दिया 2s कह दिया, बोला इसका n l m और s निकालिए। प्रिंसिपल एजीम्यूथल मैग्नेटिक स्पिन, ठीक है, ये पूछा आपसे। तो क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे बताओ? इसके आगे नंबर क्या लगा बोलो पहले? 2 लगा है तो 2 हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है। एल का वैल्यू एस के लिए क्या होता है बोलो तो? एल का वैल्यू एस के लिए क्या होता है जी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस एल से प्लस एल, अभी सिखाया। तो -0 से +0 कुछ होता ही नहीं, तो आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ भी हो सकता है और वाला केस है भैया, दोनों चलेगा, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। आया कैसे फिल किया? और देखिए मैं कहता हूँ 4p, क्या कह दिया पहले बताइए? पहला वाला नंबर क्या है बोलो? p के लिए डेटा, p के लिए डेटा 1, बुलाया नहीं आया? चलिए फिर से m का वैल्यू -1 0, ठीक है। स्पिन हो सकता है प्लस हाफ, दोनों चलेगा। इज इट ओके? थोड़ा और एडवांस करते हैं इसको। मैंने कहा 6d, बोलो क्या होगा? 6d के लिए 2 है, -2 से लेके +2, बोलो हाँ या ना? और अग्रीड, क्वाइट इजी एंड सिंपल। मैंने कह दिया उसी तरीके से 4f 4 3 -3 से लेके +3 प्लस माइनस, यहां तक तो समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? एग्जाम्पल मैंने ले लिया आपसे 2p3, अब यहाँ टर्न 2p3, सुनो 2p3 कह दिया, ध्यान रखेंगे पहले n l m और s। n का वैल्यू 2, p के लिए कितना वैल्यू आता है 1, m का वैल्यू -1 0 +1 3 होता है ना, बट 2p3 कह रहा है, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन का चर्चा कर रहा है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि -1 हो सकता है, +1 हो सकता, 0 हो सकता है और +1 हो। स्पेसिफिकेशन के लिए तीनों नंबर असाइन है, ध्यान रखना ये तीनों चलेगा, -1 भी, 0 भी और +1 भी। इसको डिजेनरेसी कहा जाता है, तीनों आंसर सही हो सकता है, बट अगर आपको तीनों में अगर कोई कह दे से ज्यादा सही है, यू विल गो विथ +1 आंसर। -1 0 और +1 डजंट मैटर अ लॉट। मतलब क्या है, अगर किसी डब्बे को आप फिल करते हो ना, तो आपका कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसमें कहा जाए कि आप भरो तो यहीं से भरना चालू करो, यहीं से भरो, एक इलेक्ट्रॉन पहला वाला यहीं डालो, नहीं। आपका मन है आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सेम रखेंगे। अगर आपने एरो हेड ऊपर बनाया है, सबका एरो ऊपर ही बनाएंगे, कहीं से भी शुरू कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो ये वाला -1 है और ये 0 है, किसी का मन है यहाँ शुरू करने का, कर दिया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, तो 1 2 3, उसके लिए 3 तो ये है ना, बोलो आया ना? उसके अनुसार आंसर कितना हो गया? -1। 2p3 का मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा और तीसरा। किसी का मन था ना ना ना, मेरा मन है हम ऐसे करें, -1 0 +1, मुझे उल्टा मन है बनाने का, बनाइए ना उल्टा भाई, किसने मना किया आपको? बनाइए उल्टा, सबको उल्टा, ठीक है। उसने पहला भरा इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो तीसरा +1 आया, +1, इसीलिए आंसर में तीनों चलेगा। अगर स्पेसिफाई किया जाए तो स्टार्टिंग से भरिएगा, पहला दूसरा तीसरा, फिर तीसरा पे क्या आ गया प्लस। आया समझ में? कोई आपत्ति? चलिए उसके बाद अगर आप आते हैं एस पे, तो एस दोनों चलता है, प्लस माइनस ऑलवेज।
ये कॉपी कर लिए थे क्या? नहीं हुआ है भाई कॉपी? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और देखो, जैसे मैंने कहा तुमसे एग्जाम्पल में 3D7, 3D क्या कहा? 7। नाउ लुक हियर, 3D7 का n निकालना है, l निकालना है, m निकालना है और s निकालना है, n l m s, ठीक है? n का वैल्यू बोलिए फटाक से, l का देख के बोलो यार, l का क्या होगा? l 2 हो जाएगा। अब ये -2 से लेके +2 का कोई भी डेटा आएगा, कुछ भी चलेगा। तो -2, -1, 0, +1 और +2 कुछ भी चलेगा, बट सिस्टमेटिकली अगर कोई कहा जाए, और ये तो प्लस माइनस हाफ कुछ भी चल सकता है, इसमें भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। प्लस हाफ दिया तो टिक, माइनस हाफ कभी ऐसा नहीं देगा कि दोनों ऑप्शन दे, ठीक है? अगर आपको दे दिया, अब यहाँ पे कहेगा कौन सा है, तो आइए पहले डब्बा ड्रॉ करते हैं। भाई मैंने कुछ सिखाया आपको कि मैं 5 डब्बे कहीं से ही भरना चालू करूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सिस्टमेटिकली कैसे भरेंगे आप बोलो? 5 पहले एक एक भर देंगे, पहले एक एक भरना है, फिर पेयरिंग करनी है। 5 हो गया, अब 5 में कितना बचा? अब कहाँ तक पहुंचना है? 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 5 भरा गया, कितना भर दें और? कहीं भी भर सकते हैं, बट मेरा मन है मैं सिस्टमेटिकली चलूं। आया समझ में? भरने का तो आप यहाँ से भी शुरू कीजिए और एगो यहाँ पे डाल दीजिए, मन है यहाँ पे यहाँ डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। बट अगर आपको सिस्टमेटिकली कहा जाए तो क्या करेंगे? तो इसलिए कोई भी आंसर सही हो सकता है, बट यहाँ से हो जाएगा -2, -1, 0, +1 और +2। तो कहाँ पे पहुंच गया बोलो? 7वां इलेक्ट्रॉन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां यहाँ आया ना? कितना वैल्यू आया है? तो स्पेसिफिशियली आप -1 कह देंगे, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। आया समझ में? आपको स्पिन सेम रख के कहीं से भी चालू कर देना है भरना, बट अगर नीचे पकड़े हो तो नीचे का सब भरो पहले, फिर ऊपर का भरो, ठीक है? कहीं से शुरू कर सकते हो, तीसरे से माने तीसरे शुरू करो, चौथे से माने चौथे से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्पेसिफिक एक नंबर कहा जाए, तो शुरू से लेके अंत तक भरो, फिर इधर से जाओ सिस्टमैटिकली। ओके, कॉपी दिस।
क्वेश्चन 1 शुरू करें? सॉरी, क्वेश्चन और ले। Find the number of orbitals for n is equals to 3, L is equals to 4. Sorry, n is equals to 4, L is equals to 3. देखो तो ऑर्बिटल्स का क्या फॉर्मूला है n के टर्म में? n के टर्म में क्या फॉर्मूला है ऑर्बिटल्स का? हो गया सबका छापा हुआ? बोलो क्या ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है? कैन आई से n स्क्वायर? बोलो हाँ या ना? n स्क्वायर इज ऑर्बिटल, तो कितना दे रखा है? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। आपसे पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर L is equals to 3, क्या होता है ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला? देखो दिखा हुआ है, कॉपी में लिखा है आपके, थोड़ा कंसिस रहिए। क्या लिखा ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला L के टर्म में? यहाँ पे लिखा है भाई 12 प्लस 1। व्हाट इज L? 3, 7। आया? कैसे करना है? सिंपल। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जो L होता है वो 0 to n प्लस माइनस 1 होगा, हमेशा n से कम होता है। L कभी भी n के बराबर नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिए। 0 से क्या होगा जल्दी बताओ? n माइनस 1, हर सिचुएशन में। और L का वैल्यू जैसे मैंने कहा 0 1 2 3, इन केस 4 5 भी हो जाता तो होता 3 तक ही है। तो क्या करते हैं आप देखो, L हमेशा 0 से n माइनस 1 होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये S के लिए, ये P के लिए स्पेसिफाइड है, D के लिए, F उसके बाद बोलो, बोलो यार। एस पी डी एफ, एफ के बाद बोल देना जी और फिर बोल देना एच। ऐसा में इनकेस अगर आपसे पूछ लीजिएगा अगर एल का वैल्यू 4 है तो क्या होगा? जी होगा, फिर एच हो जाएगा, ऐसे करके आप बढ़ जाओगे। ठीक है, ऐसा करके कभी कभी सवाल पूछ लेता है एल का वैल्यू अगर 4 है तो क्या कह देंगे उसको? आप बोल दोगे जी कहेंगे। ठीक है, चलो, सब सेल का नाम। चलिए, अब आपको बताना है चलो नंबर ऑफ सब सेल्स, सॉरी, स्पेसिफाई द सब सेल्स इन अ गिवन सेल। किसी गिवन सेल के अंदर सब सेल बताइए कितना होगा? ठीक है, एन का वैल्यू ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, मान के चलो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, फिर 3 दिया है, 4 दिया है। ठीक है, एल का वैल्यू कुछ 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, दिया हुआ है, 4 दिया है, दिया है, 3 दिया है, दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है। ठीक है, और कुछ ऐसा मान लो 2 दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। आपको सबसेल्स बताने, क्या बताने जल्दी बताओ? सबसेल्स। लुक हियर, सबसेल्स बताना। चलो बताओ इधर, 1 के साथ 0 है, क्या होगा बोलो?
क्या होगा? बोलो बोलो यार, नाम बताओ उसका, सबशेल का नाम बताओ। वन के साथ का नाम क्या हो? वन किसके लिए यूज करते हैं? क्या है एन? कौन सा क्वांटम नंबर? एन कौन सा क्वांटम नंबर है? कॉपी देखिए, एन कौन सा क्वांटम? इतना जल्दी कैसे भूलते हो? क्या नाम है इसका? पता है? वेल क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा ऑर्बिटल? अरे भाई मेरे इस, ये आगे लगता है। वन एस आया नहीं आया? क्वेश्चन आपसे कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। मैं आपसे 4 पॉइंट नहीं लिख पाएगा कि प्रेजिमुथल के बारे में लिख। एक बार बता रहा हूँ, आप स्कूल का फॉर्मेटिव नहीं है जो गलत फहमी लिखिएगा कि अच्छा नंबर आ जाएगा तो 4 पॉइंट रखने से। स्कूल में तो यही प्रॉब्लम हो जाता है ना, सर का जो कॉपी होता है उसी से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अलग अलग स्पेक्ट्रम पे सवाल करो। बोलो इसका उसी तरीके से क्या होगा? आगे 2 होगा इसके लिए। 3 समझ में आ रहा है ना? इसके लिए बोलिए उसी तरीके से। 4 अभी कुछ बताया, एल का वैल्यू 0 से n-1 हो सकता है। तो ये 4 है तो 4 का भी पॉसिबल है। 4 से 3 तक हो सकता था वो, एक कम होना चाहिए हमेशा। ये 4 से 4 कभी नहीं हो, रॉन्ग नहीं हो सकता। आगे आ जाओ, 5 के साथ 3 है, बोलो क्या होगा? 5 क्या हो जाएगा? ऐसा वेरी आया समझ में? 6 के साथ 3 है, बोलो 6 एफ। बहुत अच्छा, फिर बोलो 7 के साथ 1 है, 7 पी। पी के लिए ना 1 होता है, पी के लिए क्या होता है? 3 के साथ 3 पॉसिबल है क्या? 4 के साथ 2, हाँ 4 और क्या? एसपीडी क्या? पी एस पी डी एफ 0 1 3। अब बोलो 4 क्या? 1 1 क्या होता है? 2 3 पॉसिबल है। ये हमेशा कम होता है इससे, ये हमेशा कम होता है इससे। आया? कैसे पहचाने, समझ में आया? आपको स्पेसिफिकेशंस ऐसे भी आना चाहिए कि कैसे कर। मैं लिखा है स्पेसिफाई द सबसेट शेल, शेल इज दिस इज शेल। ठीक है, तो कुछ में जो पॉसिबल नहीं है उसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल, कट कर दें। ऐसे जब कभी आपको आंसर आ जाए, अगर ऑप्शन दिया रहे, आंसर विल बी देयर मस्ट बी नॉट पॉसिबल विद इनएक्टिव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अमेरिकन कोई आपत्ति? समझ में आया कैसे डिटरमिन करते हैं? क्वाइट इजी एंड सिंपल। क्वेश्चन करने आना ये आपको। आपसे पूछा फाइन क्विंटम गिवन सबशेल्स। तो गिवन सबशेल के अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए। ठीक है, एग्जांपल ले लिया आपसे, ऐसे करके कुछ 2s। ओके, आपसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कहीं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखा है? क्या फॉर्मूला है बोलो? अंडर रूट ऑफ, वेरी गुड, बोलिए। रूट अंडर एल इंटू इंटू, वेरी गुड। ठीक है, कहा ना? बोलो हाँ या ना? एच बाई क्या चीज? 2 पाई। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या डेटा होगा, क्वाइट इजी एंड सिंपल। बताइए 2s के लिए क्या लिखेंगे आप? 2s के लिए एल का वैल्यू कितना लिखेंगे आप? एस है ना, एस के लिए क्या होता है? कुछ भी लिखा था, कितने होता है? 0 लाइट। क्या लिखेंगे बोलो? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे क्या? 0 0 + 1
h/2 पाई, बट ये 0 है ना, ठीक है। और कहीं 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 पे ना एक्चुअली कैसे कट कर बॉल है, क्विक सिंबल्स होते हैं सब, वैसे स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। मीनिंग वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड आपसे पूछा गया है, क्या बोलो, 3p, एल का कितना होगा बोलिए, 1 होगा, बहुत अच्छा। बोलिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 1 इंटू एच बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई, 1 + 1, 1 × 1 = 2, इंटू 2, एच बाई क्या हो जाएगा, 2, लिए क्या होगा, 5f है, f के लिए क्या होगा, 3, 3, 3 + 1, एच बाई क्या, 2 पाई, 3 × 4 = 12, कोई दिक्कत इसी क्वेश्चन में, समझ में आया कैसे हुआ, ये तो कोई कॉपी नहीं किए हुए ना आप लोग। क्वेश्चन और देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत सारे कैटेगरी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैटेगरीज, एवरी फ्रेम्स आपको करने। तो जैसे नीट में एक सवाल पूछा, बोला क्या कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए एक इलेक्ट्रॉन का, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे दिया आपको और आपसे एल का डेटा निकालो। बोला क्या, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी का √5h/π है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल बताइए। समझ में, एंगुलर मोमेंटम आपको दे दिया और क्या चीज का वैल्यू पूछा आपसे, एल का वैल्यू पूछा, एल का, ठीक है। एल का वैल्यू आपसे पूछा तो एल आप निकाल लेंगे क्या, क्या निकालेंगे आप, एल, एल कैसे निकालोगे बोलो सबको, बोलो यार, एल पूछता तो रूट अंडर, सॉरी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, √, एल इंटू l+1 h/2 पाई इज इक्वल टू √5 h/पाई। बोलो हाँ या ना, कॉमन चीज क्या है बोलो, कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर कर दो, एल क्या हो जाएगा, l+1/4 हो जाएगा ये, उधर क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, l+1 क्या हो जाएगा बोलो, 4, और ये क्या हो जाएगा, 5। बोलो हाँ या ना, 4 और क्या हो जाएगा, 5, 4×5 = 20 नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, आ जाएगा। अब बताओ, इसमें से हमको एल का वैल्यू निकालना है, एल का क्या निकालना है, वैल्यू। अब एक बार बताओ, देखो कुछ क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही मनसा होगा ना कि मल्टीप्लाई कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, स्मार्टली ट्रीट करो। एल का वैल्यू यहाँ देखो, 4 ले लिए, बन जाए अच्छे से, एल का वैल्यू कितना हुआ, 4, 4 में 1 जोड़ो तो एल का वैल्यू 4 ही होगा ना। जानबूझ के एग्जामिनर आपको ऐसे डेटा देता है, बस सॉल्व करने से अच्छा तो दिख गया ना, मैथमेटिक्स से। इफ एल इंटू l+1 तो अगर 4 रख दें, 4 में 1 जोड़ो, क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, रूट मिले ना मिले, आया समझ में, कितना हो जाएगा, अच्छा, नहीं तो क्वाड्रेटिक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, l² + l होता है, ये 20 होता है, इधर लेके आते, फिर 20 का आपको क्वाड्रेटिक लेना पड़ता, -5l + 4l, फिर उसका सॉल्व कर, डायरेक्टली तो दिख रहा है, आया समझ में कैसे करना है। यू हैव टू यूज योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन का भी स्किल आना चाहिए आपको, जब परीक्षा में बैठे, सोचने का स्पेसिफिकेशन धीरे धीरे करके डेवलप हो जाए, ले रहे हैं यहाँ से, आया समझ में कैसे डील विद दैट, चलो कॉपी करो।
लिया। नेक्स्ट लिखिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। फाइंड द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। फाइंड द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। NLMS। ठीक है। इन्हें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट। ठीक है। तो होल एंड सोल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तब आप पता कर पाएंगे। आइए देखते हैं पहला वाला करेक्ट है या गलत। सही है। 4 ऐसे करके आप लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 4 L के लिए 0 किसके लिए होता है? S M 0 ऑब्वियस सी बात है, 0 0 चलेगा। हाफ माइनस हाफ दोनों चलता है। सही। कोई दिक्कत? सेकेंड में आ जाइए। 3 T। ठीक है। अब ये M का वैल्यू 1 है, पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए चलेगा। दोनों बोलो हाँ या ना। वैसे क्या लिखते थे? बोलो -1 0 और +1 कहीं शुरू कर सकते हैं। फिर देखो क्या बोले कि अगर आपको ये दिया तो स्पेसिफिकेशन में चले जाओ, शुरू से ही होने पे जाओ। मतलब जब करना है सिमेट्रिकली चलेंगे ना, लेफ्ट टू राइट ऐसे करके। और अगर नहीं दे रखा तो कहीं से शुरू कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकली अगर प्रोसीड करेंगे, क्या रखिएगा? ये px है, इसको py, इसको pz कहते हैं। नाम भी होता है इसका, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे जब। px py और pz। +1 किस पे लाई कर रहा है? प्लस माइनस तो चल ही सकता है। सही। आया। आ जाइए थर्ड पर। क्या लिखिएगा? 2 s लिखेंगे। सही। इस पे आ जाइए थोड़ा। 3 t। अब क्या लिखा है? कहाँ से हो सकता है? इसका मैक्सिमम रेंज बच्चा हो सकता है -1 से लेके +1। -2 तो 2 में आता है। ऐसा समझ में कैसे पता किया? गलत। द लास्ट वन इज द रॉन्ग ऑप्शन। टेक इट आउट। चलो करो। क्लियर है कैसे कर रहे हैं चेक? जब कभी ये आएगा आपको ऐसे ही करेक्ट करना है सारे के सारे क्वेश्चंस को।
ज़्यादा क्लियर है यहाँ से? और देखो यहाँ से स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिखा ना आपने, क्या लिखा है बोलो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में? रूट अंडर एस इंटू एस प्लस वन, और क्या लिखा है बोलो, एच बाई टू पाई। ठीक है, एस जो यहाँ पे लिख लेना, नॉट यहाँ पे लिखा एस इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए? एस इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नॉट a spin number, quantum number. S is a spin ना, तो स्पिन क्वांटम नंबर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चल के समझेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्पिन क्या मीनिंग है। किसी इलेक्ट्रॉन को अगर स्पिन कराना है तो उसको अनपेयर कराना पड़ेगा पहले। ठीक है, यहाँ नहीं प्लस माइनस हाफ रख देंगे यहाँ पर, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसे इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब सोचो, जैसे मैं कहता आपसे आयरन Fe26 का स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालो। ठीक है, अब थोड़ा स्पेसिफाई करना। आयरन का 26 कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं आप लोग? क्या लिखते हो बोलो? यही होता है क्या? यही होता है ना? अब यहां तक गौर करो, सब डब्बा फिल्ड नजर आ रहा है। एस में मैक्सिमम दो, एस में दो, पी में मैक्सिमम 6, दूनी 6, फिर 2, 6, 2, इसी में ना 5 होता है 10। अब डी में तुम बनाओ पहले, सीखिए इसको अच्छे से, कॉपी नहीं कीजिए पहले। डी में 6 बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे आप? एक एक भर दो तरीके से, शुरू से ही भरो। अब छठा कहाँ जाएगा बोलो? अब उल्टा करेंगे क्या? बोलो अनपेयर्ड कितने बचे इसमें? 4 अनपेयर्ड बचे हैं, ये सब पेयरिंग नहीं हुआ ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो 4, एस का वैल्यू कितना अच्छा है? व्हाट इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलो? 4 इंटू 4+1/h/2, 4 पंचे 20। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? लो कर लो। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। बोलो यार, आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 65 to 75 फ्रॉम एमटीजी। ओके, 65 to 75 फ्रॉम एमटीजी एनसीईआरटी लाई। गिव मी द एनसीईआरटी। What are these two questions, लास्ट वाला? एक रिफ्रेशिंग आइडिया तो लग गया कैसे बनेगा, समझ में आ गई बात है? ध्यान रखिएगा इसका। मुझे ना एक चीज बस सिखाना, आप लोग नॉर्मल है। जैसे देखो ये नेम है ना, ये तो हो गया था ना सबका। देखो ये नेम ना थोड़ा याद रखिएगा, वही जो तरीका आपको सिखाया है बस वैसे ध्यान रखिएगा। तो नेम कहीं कहीं पे ऐसा आ जाएगा, बाकी कुछ निफ्टी का पता है माइनस। ठीक है, इसका नाम। ठीक है, उसी तरीके से टी का भी नेम हो जाता है कुछ। याद रखिएगा, अभी चर्चा बचा हुआ है, अभी बहुत कुछ है। अभी हम लोग को एक फिंगर वेव इक्वेशन करना है, वहां पे ये सब करना है। हालांकि कहीं आपका सवाल ना अटके इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। जेड, डी जेड एक्स।
ठीक है, तो ऐसे नेम से अगर आ जाए तो वो क्या करना है, ऐसे करके चुनना है, और तरीका आपको बता ही दिया कैसे लिखते हैं, बस ये नेम स्पेशली याद रखिएगा। अभी कैसे क्या है शॉर्टिंगर में डिटेल से बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। फिलहाल के लिए आप 65 टू 75 योर होमवर्क फ्रॉम द एमडीजी एंड एनसीईआरटी मार्क करेंगे 2.17 एग्जाम्पल 2.17 2.18 2.17 2.18 पेज नंबर 57 पेज नंबर 57 2.17 2.18। अब चलिए स्टार्ट हो जाए इधर से। ट्वेंटी नाइन 29 28 30 31 62 62 67 चल एनसीईआरटी एन ये कर लोगे पूरा, क्लियर हो गया बोलो।